वॉलेस वॉटल्स। दोस्तों, आज हम सब एक रेस का हिस्सा हैं, जहां चारों तरफ कंपटीशन का माहौल है और इस बढ़ते कंपटीशन के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती जा रही हैं। ऐसे में एक सवाल जरूर आपको बार बार परेशान करता होगा कि मुश्किलों से भरे इस दौर में भी लोग अपने गोल्स को कैसे अचीव कर लेते हैं। पर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि उन्हें जिंदगी में चाहिए क्या। आप खुद ही सोचिए, क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं? आपने न जाने ऐसी कितनी ही फिल्में और कहानियां देखी होंगी जिसमें एक इंसान अपने मकसद को खोजने निकलता है। ये सवाल हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर आता है। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। फर्स्ट की इनसाइट है, कोई भी इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि उसे रिसोर्सेज की कमी है, बल्कि वो इसलिए गरीब है क्योंकि उसने अभी तक अपनी ताकत को नहीं पहचाना है, जो कि अनलिमिटेड है। इस बुक के ऑथर का मानना है कि सभी लोगों की डिजायर्स में कुछ कॉमन एलिमेंट्स तो होते ही हैं। जैसे हम सब अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, फैमिली के लिए पर्याप्त समय और सारे ऐशो आराम ऑलमोस्ट हर एक इंसान की डिजायर होती है। लेकिन इन सब में एक डिजायर ऐसी है जो सबसे पावरफुल होती है, और वो डिजायर है पैसा कमाना। हर कोई आज बहुत सारा पैसा कमाकर अमीर तो बनना ही चाहता है, ताकि पैसे की कमी के चलते लाइफ में उसे मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। पर इस पैसे कमाने की डिजायर को आज कई लोग गलत नजरिए से देखते हैं और इसे बुरा बताते हैं। लेकिन पैसे की चाहत एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। आज के समय में अगर कोई समाज सेवा भी करना चाहता है तो उसके लिए पैसे बहुत जरूरी हैं। इसलिए हमें इस चीज को दिमाग से निकालना होगा कि पैसे कमाने की डिजायर एक खराब चीज है। दोस्तों, हमारी जिंदगी के 3 सबसे मेन कंपोनेंट्स होते हैं, माइंड, बॉडी और सोल। सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए आपको इन तीनों का बराबर ध्यान रखना होता है। जैसे बॉडी के लिए अच्छे खाने पीने, अच्छे कपड़े पहनने, एक कंफर्टेबल घर की जरूरत होती है, वैसे ही पैसे कमाने के लिए माइंड को भी हेल्दी रखने की जरूरत है, जिससे पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी हो। सोल के लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप खुश और सैटिस्फाइड रहेंगे। अगर इन तीनों का बैलेंस बिगड़ता है तो इंसान स्ट्रेस में रहने लगता है और उसकी जिंदगी मुश्किल होने लगती है। इस बैलेंस को बनाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सभी लोग अमीर पैदा नहीं होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स अमीर नहीं होते हैं। कुछ लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं जो कि पैसा कमाने के लिए सूटेबल होता है। इसका मतलब है कि इन तरीकों को अपनाकर कोई भी इंसान अमीरी के मुकाम को हासिल कर सकता है। एक और बात जिसमें ऑथर बिलीव करते हैं वो ये है कि हम सभी लोग अमीर बन सकते हैं। ये बात हैरान कर देने वाली इसलिए है क्योंकि हम सब ये सुनते आए हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और सिर्फ कुछ ही लोग इनका यूज करके अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। असल में तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। जब भी हम पैसा कमाने या फिर किसी नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की बात सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि शुरुआत कहां से की जाए। और इस पहले स्टेप को लेने में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये समझ ही नहीं आता कि पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें। लेकिन पहला स्टेप इन सब बातों से बहुत ही अलग और फंडामेंटल होता है, और इसकी शुरुआत होती है हमारे थॉट से। इस दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत या बड़ी क्यों ना हो, उसकी शुरुआत हमेशा हमारी सोच से ही होती है। इसीलिए इस बाइट का दूसरा की इनसाइट कहता है कि पैसे कमाने की जर्नी आपके थॉट से स्टार्ट होती है। चेक करिए कहीं आप खुद अपनी रिचनेस के बीच में तो नहीं आ रहे। दोस्तों, यूनिवर्स के क्रिएशन की शुरुआत भी किसी ना किसी थॉट से ही हुई थी। भारत का सबसे खूबसूरत अजूबा ताजमहल सीधे जमीन पर खड़ा नहीं कर दिया गया था। उसके क्रिएशन की शुरुआत भी ताजमहल के आर्किटेक्ट के थॉट से ही हुई थी। हमारी थिंकिंग में वो पावर है कि हम अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अमीर बनना आपका अधिकार है। ईश्वर हमेशा से ही चाहते हैं कि आप अमीर बने, बहुत सारे पैसे कमाएं, ताकि उन पैसों से आप दूसरों की मदद कर सकें। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसका मतलब कि हमें उन चीजों के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। अपने पास मौजूद चीजों के लिए थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। जितना आप अपनी मटेरियल चीजों को लेकर ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी ही और अच्छी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली आएंगी। आपने अपनी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है उसके लिए अपने आप को शाबाशी दें, और ये बात भी अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप जिस पोजीशन पर हैं, भले ही कितनी भी मुश्किल भरी क्यों ना हो, आप अपने आसपास ऐसे कई सारे लोगों को देखेंगे जो अपने आप को आपकी जगह पर देखना चाहते हैं। अभी तक हमने जाना कि हमारे किसी भी डिजायर को पूरा करने में हमारे थॉट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बड़े से बड़े गोल को पूरा करने की शुरुआत हमारी इमेजिनेशन से होती है।
अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी सोच को सही डायरेक्शन कैसे दें। इसके लिए आपको इस बाइट का थर्ड की इनसाइट याद रखना होगा, जो कि है अपनी इमेजिनेशन को एक टूल की तरह यूज करें। आप जिसे फ्यूचर में पाना चाहते हैं उसे इमेजिनेशन की हेल्प से प्रेजेंट में जीना चालू करें। अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन देने के लिए सबसे पहले तो आपको यह तय कर लेना है कि आप करना क्या चाहते हैं। जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं उसकी एक बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको अपने दिमाग में बना लेनी है। साथ ही आपको अपने दिमाग में उस गोल को अचीव करने के पीछे का स्ट्रॉन्ग पर्पस एकदम क्लियर कर लेना है। ऐसा करने से आपके दिमाग में आपके डिजायर्ड गोल को पाने का क्लियर माइंड मैप बन जाता है और उसके बाद आपको बस उस माइंड मैप के हिसाब से उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाने शुरू कर देने हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको आने वाले सालों में अपना एक घर चाहिए, तो इस घर की हर एक छोटी से छोटी चीज की क्लियर पिक्चर आपको अपने दिमाग में बना लेनी है। घर की खिड़कियां कैसी होंगी, दरवाजे कितने होंगे, किचन और बाथरूम में कौन सी टाइल्स लगेंगी, हॉल कितना बड़ा होगा, ऐसी सारी डिटेल्स की एकदम क्लियर इमेज अपने दिमाग में बना लेनी है। जैसे एक पहाड़ चढ़ते इंसान के दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होती है कि सबसे ऊंची चोटी से नीचे की पूरी दुनिया कैसी दिखती होगी। गोल को अचीव कर लेने के बाद की खूबसूरत पिक्चर आपको पूरी जर्नी में मोटिवेटेड रखती है। एक रेस को शुरू करने से पहले एक खिलाड़ी अपने आप को कई बार उस रेस में दौड़ते हुए इमेजिन करता है। ये बात जिंदगी की रेस के लिए भी सच है। इसके बाद एक बात जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो ये कि अपने मन में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फेथ होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे। ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी चीज आपको चाहिए वो आपके लिए तैयार है, बस जाकर उसे अपना बना लेना है। इस तरह अगर आपने अपने थॉट्स को एक बार सही डायरेक्शन देना सीख लिया तो उसके बाद सिर्फ अपनी विल पावर के सहारे सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इन बातों पर फोकस करते हुए हमें यह भी नहीं भूलना है कि हमारे गोल को अचीव करने में जितनी इंपॉर्टेंस हमारे थॉट्स की है उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारे एक्शंस की भी है। बिना एक्शन के हमारे थॉट्स अकेले कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। थॉट्स से तो आप सिर्फ जो चीजें आपको चाहिए उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सच में अपना बनाने के लिए आपको ही एक्शन लेना होगा। यही हमारा फोर्थ की इनसाइट कहता है कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि क्या अचीव करना है तो बिना देर किए उसकी तरफ एक्शन लेने शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इस स्टेप पर आकर लोग अक्सर पीछे हटने लगते हैं, अपने सपने, अपने गोल्स सब छोड़ देते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि लोगों को इस स्टेप पर आकर लगता है कि उन्हें जो एक्शन लेना है उसके लिए उनका एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि वो अभी उस एक्शन को लेने के लिए केपेबल नहीं है। अगर आप भी अपने आप को ऐसी किसी सिचुएशन में पाएं तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। बस एक बात याद रखें कि आपको पीछे हटने के बजाय अपने एनवायरनमेंट को अपने एक्शंस की मदद से सूटेबल बनाना है। साथ ही साथ इस बात को भी अपने ध्यान में रखना है कि किसी भी काम के लिए अगर आप किसी खास तरह के परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं तो वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट को एक टूल की तरह यूज करना है और उसको अपने एक्शन से तब तक बदलते चले जाना है जब तक कि वो आपके लिए सूटेबल नहीं बन जाता। इस जर्नी में कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी होती है। भले ही स्टेप्स छोटे छोटे हों पर लगातार आगे बढ़ते रहना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको दिन भर में हजारों टास्क एक साथ पूरे करने हैं। अपने आप को ओवरबर्डन ना करके शांति से अपने टारगेट को इमेजिन करते रहना है और ऐसा करने से आप अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड भी रहेंगे। अपने टारगेट्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटकर रखना भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप लगातार मोटिवेटेड रह सकते हैं, क्योंकि इन छोटे टारगेट्स को पूरा करना आसान होता है। साथ ही साथ उन्हें पूरा करने पर आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी चीज में आप बहुत टैलेंटेड हैं और उसी चीज को करने में आपका इंटरेस्ट भी हो? जैसे मान लीजिए आप एक बहुत ही टैलेंटेड बॉर्न एक्टर हैं और आपका इंटरेस्ट भी थिएटर, ड्रामा या एक्टिंग करने में ही है। अगर आप कभी इस सिचुएशन में रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये कितना शानदार एक्सपीरियंस होता है। टैलेंट और इंटरेस्ट के मिलने पर जो परफॉर्मेंस, आर्ट या एक्शंस निकल के आते हैं उनकी कोई बराबरी नहीं होती है। ऐसे में आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों ही कई गुना बढ़ जाती हैं। आपको जो काम पसंद है उसको पूरी लगन और मेहनत के साथ करते चले जाना है और अपने आप पर पूरा बिलीव रखना है कि आप प्रोग्रेस कर ही लेंगे। अगर इतना आप मैनेज कर लेते हैं तो आप भी अमीर बनने के साइंस को समझ चुके हैं। जरा सोचिए कि आप जिस चीज में टैलेंटेड और इंटरेस्टेड हैं उसी को अगर आप अपने पैसे कमाने का जरिया बना लें तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बेसिकली आपको जो काम करना पसंद है वही करते करते आप अमीर भी बन सकते हैं। इससे बेहतर डील और क्या होगी।
लेकिन हर टैलेंट को एक सही डायरेक्शन की जरूरत होती है और इसके लिए आपको अपने उस टैलेंट को और बेहतर करना होता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे टाइम और प्रैक्टिस के साथ सीखी जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू कर देना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका इंटरेस्ट डांस में है तो आपको शुरुआत से ही लगातार प्रैक्टिस करके अपनी डांस की स्किल को बेहतर करते जाना है। इस तरह आप अपने इंटरेस्ट को टैलेंट के साथ मैच कर पाएंगे। आप कोई भी फील्ड चूज करें, वो मैटर नहीं करता, बस आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप इस काम में बेस्ट बन सकते हैं। जब आपको अपने ऊपर बिलीव रहेगा तो आप यूनिवर्स को यह मैसेज देंगे कि आपकी स्किल्स में धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है और पाएंगे कि यूनिवर्स भी आपकी स्किल्स को और ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि आपके थॉट्स में वो पावर है कि आप किसी भी गोल को अचीव करके उसे अपनी रियलिटी बना सकते हैं। आपको कभी भी अपने पैसे कमाने की डिजायर को लेकर शर्मिंदा नहीं होना है। ये डिजायर बहुत नेचुरल है और ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप बहुत सारे पैसे कमाकर अमीर बन जाएं। मटेरियल वेल्थ की मदद से आप अपने माइंड, बॉडी और सोल का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ के इन तीनों कंपोनेंट्स का एक साथ ध्यान रखा जाए।